कि प्रश्नावली 5.3 का चौथा नंबर सवाल है। 636 योग प्राप्त करने के लिए एपी 9, 17, 25 के कितने पद लेने चाहिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका योग है, योग दिया हुआ है तो योग बराबर क्या होता है, आप लिख लेंगे योग एस बराबर है ना, एस बराबर आपका दिया हुआ 636। ठीक है, अब इसको सूत्र पर ले आइए, ये नहीं होता, n/2 n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी कोष्ट बंद बराबर 636। ये आपका हो गया। अब आपको यहाँ पर मान बैठाना है तो मान रखना होगा, ए बराबर आपका 9 दिया गया क्योंकि ए पी यहाँ लिखा हुआ है, और डी बराबर आपका हो गया 17 घटा 9 करेंगे तो आपको मिलेगा 8। और अब आपको क्या निकालना है, एन, एन तो आपको निकालना है, पता नहीं है, अब मान बैठाइए तो एन के बटे 2 लिखेंगे, 2 गुना 9 प्लस एन घटा 1 और गुना डी हो जाएगा, डी 8 है 636। चलिए n/2 9 दूना 18 प्लस 8 n घटा 8 बराबर 636। अब क्या होगा, n/2 कोष्ट में लेंगे तो 18 में 8 घट जाएगा तो क्या बचेगा, 10 प्लस 8n। एक स्टेप इसको आगे बढ़ा लेते हैं, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, और ज़्यादा भी नहीं ले सकते तो 2 कॉमन लेंगे क्योंकि 2 सब में है तो गुना हो जाएगा 2 से। यहाँ कितना बचा 5, यहाँ बचा 4n और 3 636, ये कट गया। अब n से गुना करिए, 5n प्लस 4n स्क्वायर और आपका हो गया बराबर 636। इसको आगे पीछे कर लीजिए, स्क्वायर है तो आगे आ जाएगा, ये पीछे चला जाएगा और इसको यहाँ ले आइए, घटा जाए, उस पार में जोड़ है तो इस पार आएगा तो घटा करेगा। अब आपको क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। अब हम गुणनखंड आपको यहाँ पर करके दिखाएं तो क्या सवाल है, 4n स्क्वायर प्लस 5n घटा 636 बराबर 0। 636 हो गया, 636 को 4 से गुना करिएगा तो 4 से जब गुना करिएगा तो कितना होगा, 6 के 4 छके 24, 4 तिया 12, 2 14, 4 छके 24, 1 25, 2544 n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब आपको पुराना इसको 5n को पुराना है माइनस 2544 n स्क्वायर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और n स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब क्या रखना होगा, अगर हम यहाँ 20 लेते हैं तो एक 25 लेना होगा, 25 और गुना 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो नहीं होगा, अभी हम करके आपको दिखाते हैं इसको तोड़ करके। तो अब देखिए कि आपको क्या करना है, इस 5 को जब तोड़िएगा तो 48 और 53 लेना है, तो 48 53 लेना है, लेकिन 53 को आगे रखिएगा क्योंकि इसका प्लस वाला मान लेगा, पीछे भी रखिएगा तो माइनस वाला हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। तो और यहाँ पर 48 देखिए, अब अगर इसको इसमें घटाइएगा तो 5n मिलेगा, और इसको जब गुना करिएगा तो आपको मिल जाएगा इतना। ठीक है, तो अब हम इसको मिटा देते हैं, आप अपने कॉपी में अपने दिमाग में भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी इसको बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आपको क्या करना है, ध्यान से देखिए, तो 4 कॉमन लेंगे तो 4 कॉमन लेंगे तो इसमें 4 नहीं ना आता है तो n कॉमन ले लेंगे, यहाँ पर 4n आ जाएगा। जैसे 4n यहाँ पर आया तो यहाँ पर आ जाएगा आपको 53। अब यहाँ पर आपको माइनस 48 करना है, n बच जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा मेरे बात को कि अगर हम यहाँ पर 48 डायरेक्ट निकालते हैं तो फिर मैच नहीं होता है, इसको भी मैच करना होता है, तो हम 12 ले लेते हैं, तो 12 लेंगे तो बच्चों का 48 4n आ जाएगा। देखिए ये और ये मैच हो गया, ये भी जरूरी होता है। अब यहाँ पर देखिए कि ध्यान से देखिए, यहाँ गड़बड़ हो गया है, क्या गड़बड़ हो गया, यहाँ माइनस लिख दिए हैं जो कि नहीं होगा, यहाँ पर प्लस होगा क्योंकि प्लस का साइन है। अब यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, एक माइनस ई माइनस से जब इसको गुना किया जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस और प्लस को गुना करेंगे तो माइनस प्राप्त होगा।
12 से इसमें भाग दीजिएगा, जो बचेगा उसको यहाँ लिखिएगा, तो आपको आ जाएगा 12 पंचे 60 और 12 तिया 36, मतलब 53 तो आना ही था। देखिए ये और ये बराबर हो गया, तो अब आप लिखेंगे क्या, n 4n, एक तो ले लेते हैं इसमें से, ठीक है, इसमें से एक तो ले लेते हैं दोनों में से, 4n प्लस 53 और n माइनस 12। आप इसको आगे भी लिख सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। अब आप इसका शून्यक निकालिए तो क्या आ जाएगा, 53 12 बराबर 0। 53 को उस पार ले जाइएगा तो माइनस में आएगा, माइनस 53, और n बराबर 12 हो जाएगा। फिर यहाँ n बराबर आपको माइनस 53/4 हो जाएगा। आपका शून्यक निकल गया, 2 शून्यक निकला है, लेकिन यह चूंकि यह AP है, चूंकि यह AP है, इसलिए n बराबर 12 लिया जाएगा, क्योंकि AP में किसी भी AP का n जो है वो माइनस में नहीं होता है। n बराबर 12, कहने का मतलब कितने पद लेना चाहिए, 12 पद लेना चाहिए। कितना लेना चाहिए, 12 पद लेने चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से आपका यह हिसाब बन जाता है। किसी AP का प्रथम पद 5, अंतिम पद 45 और योग 400, तो पदों की संख्या और अंतर ज्ञात कीजिए। तो योग है तो योग ही पहले लिखेंगे, तो योग बराबर आपका क्या है, 400, ठीक है। योग का सूत्र होता है n/2 a प्लस l, मतलब अंतिम पद। तो n तो पता नहीं है, n/2 लिखेंगे, a कितना अपना देखिए कहीं पर लिखा होगा, प्रथम पद 5, l अंतिम पद 45, ठीक है। ये आसान हिसाब है, इस सब में फ्री में आपको नंबर मिल जाएगा, ध्यान देने की बात है। सिर्फ जोड़िएगा, कटा दीजिए, कितना बार में, 25 बार में। n बराबर क्या हो जाएगा, गुना में ऊपर जाएगा तो भाग करेगा, 25 एकम 25, तो 15 0 उतर गया 150, 25 चाके 150, तो n बराबर आपका कितना आ गया, 16। इस मतलब सार्वंतर ज्ञात कीजिए, पदों की संख्या कितना, पदों की संख्या 16 है ना। अब सार्वंतर निकालना है, an बराबर क्या है, 45 है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 45। a कितना 5 है, n कितना है 16 घटा 1 d बराबर 45। अब 5 जोड़ में है, अच्छा एक स्टेप बढ़ाते, एक घट गया तो 15d बराबर 45। अब 5 घटा में है, जोड़ में है, ऊपर जाएगा तो घटा करेगा, d बराबर 40 बटे 15, 5 से कटाइए, 8 पंचे 40, 5 दिया 15, d बराबर मिलेगा आपको 8/3। तो किसी AP के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है, यदि सार्वंतर 9 है, तो इस पदों के इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो सबसे पहले आपको an निकालना है, an आपको 350 दिया हुआ है, तो a बराबर भी दिया गया है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर 350। a कितना है आपका, ध्यान से देखिए, तो 17 मिलेगा, और n आपको पता नहीं है, निकालना है, 1 हुआ, d दिया गया होगा कहीं पर 9। आगे बढ़ाइए, 17 प्लस 9n घटा 9 बराबर 350, 9 घट जाएगा तो 8 बचेगा, इधर 9n 350। अब क्या होगा, 9n बराबर 350 घटा 8, n बराबर 2 एक 5 10 10 में 2 8 गया 2 4 342/9 कटाइएगा
तो 9 तिया 27, 27 बार में कट गया, 3 4 7 बचा, 7 शेष बचा, 2 72, 9 8 है 72। तो कहने का मतलब क्या है, n बराबर आपको 38 पद हैं। क्या कहता है, तो इसमें कितने पद हैं, 38 पद हैं। अब क्या निकालना आपको, योग, यही निकालना है। तो योग बराबर क्या होता है, इनका योग क्या होगा, तो योग बराबर n/2 a प्लस l। n कितना है आपका 38/2 लिखिए, a कितना है 17 प्लस 350, ठीक है। कटाइएगा तो आपको 19 बार में कटेगा 38, तो 19 प्लस गुना हो जाएगा, गुना 7 5 1 6 367। अब इसको गुना करना है तो आप रफ में कर लेंगे, 9 से गुना के 9 7 63, 9 6 के 54, 6 60, 9 तिया 27, 6 33, 1 से करिएगा 7 6 3 आएगा, 3 7 6 3 9 3 3 6। इसका योग हो गया आपको 6973, यहाँ लिखेंगे योग, ठीक है। तो देखिए 7 नंबर का सवाल है, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी 7 है और 22वां पद 149 है। दोस्तों थोड़ा सा आपको रिदम घटा हुआ दिखाई पड़ता होगा वीडियो बनाने में पढ़ाने में, तो थोड़ा मकई में लगे हुए हैं इसलिए जो है ऐसा हुआ है। मकई से निकल जाएंगे तो फिर बराबर रिदम से आपको हम पढ़ाएंगे, ठीक है। अभी थोड़ा स्लो हो गया है। देखिए उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है ना, पदों का ज्ञात कीजिए जिसमें डी इतना और 22वां पद दिया गया। तो सबसे पहले आपको 22 निकालना है, 149, ए कितना है आपका, a प्लस n-1 इंटू डी होता है ना जी। तो आपको यहाँ पर क्योंकि 22 लिख दिए हैं तो ए तो पता नहीं है, तो ए लिखेंगे, n के जगह पर 22 हो जाएगा, घटा 1 और डी आपका दिया गया है 7, तो गुना 7 करेंगे 149। आगे बढ़िए, ए प्लस घट जाएगा 21 गुना 7 होगा 149 मिलेगा। अब आपको क्या मिलेगा, ए प्लस 7, 7 दूना 14, यहाँ पर 149, ठीक है। अब आगे बढ़िए, ए बराबर 149 घटा 147 होगा। अब आपको लिखना है ए बराबर कितना हो जाएगा, 9 में 7 गया 2, इधर सब खत्म हो जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि ए बराबर आपको 2 मिल गया। अब क्या करना है कि योग ज्ञात करना है, ए पर हो गया। अब हमको एस निकालना है, एस बराबर क्या होता है n/2 a प्लस l। सिंपल से बना रहे हैं दोस्तों। n कितना आपका, n 22 है, 22/2 करेंगे, बस हो गया आपका काम। a 2 है लिख दिए, l 149 है दिया गया है, कटाएंगे और यहाँ पर 11 आएगा। अब क्या हो गया, 11 गुना 151, 11 कम 11, 11 पचे 55 के 5, हाथ मेरा सॉरी 11 के एक हाथ मेरा 1, 11 पचे 55, 1 56 के 6, हाथ मेरा 5, 11 5 16, माने एस बराबर 1661 होगा।